प्रगति की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा ही विकास हुआ है। कहाँ? बात करेंगे हम बस्तर की, और यहाँ पर जो ये विकास की कहानी है, ये दहशत से विकास तक का जो सफर रहा है उसे बयां करती है। कहा जाता है कि कहीं जहां बंदूकों की गूंज थी, बारूदी धमाकों का डर था, आज वहीं विकास की नई सुबह, नया सवेरा दिखाई देता है। बस्तर की ये बदलती हुई तस्वीर सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान की कहानी नहीं, बल्कि उन वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की गाथा है, जिन्होंने शांति के लिए अपना सर्वस्व मां भारती के लिए न्यौछावर कर दिया। जिन जंगलों में कभी दहशत का साया था, वहां अब स्कूलों की घंटियां हैं, सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है और तिरंगा नई उम्मीद का प्रतीक बनकर लहरा रहा है। यह है नया बस्तर, जहां शहीदों के बलिदान में शांति, सुरक्षा और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। देखिए बीजापुर से डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की खास ग्राउंड रिपोर्ट। बस्तर, कभी ऐसा नाम जिसे सुनते ही नक्सली हिंसा और संघर्ष की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता, सरकार की विकास योजनाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस इलाके में बदलाव की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है। इस बदलाव के पीछे उन जवानों का बलिदान है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके साहस ने बस्तर में शांति की मजबूत नींव रखी है। आज उन इलाकों में जहां कभी कदम रखना भी मुश्किल था, वहां सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांवों में विकास की रोशनी पहुंच रही है और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। बस्तर का बदलाव एक लंबी लड़ाई का नतीजा है, जहां बंदूक की आवाजों की जगह अब बच्चों की पढ़ाई और विकास की आवाज सुनाई देती है। ये बदलता बस्तर है, शहीदों के बलिदान, जवानों के साहस और लोगों की उम्मीदों से लिखी जा रही शांति और विकास की नई कहानी। तो बस्तर का ये बदलता हुआ स्वरूप क्या कहता है? बस्तर का ये बदला हुआ स्वरूप है नए आत्मविश्वास की कहानी। खास तौर पर डिजिटल क्रांति के जरिए आप समझिए कि ये जो दुर्गम इलाके हैं बस्तर के आसपास के, वहाँ पर 4G जो नेटवर्क है वो पहुँचा है, और इसी की वजह से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना आसान हो गया। कई ऐसे नक्सली हैं जो नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में उनकी वापसी हुई और वो अपने जीवन निर्वहन के लिए कई अलग अलग व्यवसायों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सीधे सोमेश का रुख करेंगे। सोमेश, ये जो बदलता हुआ बस्तर है, ये प्रगति की एक ऐसी कहानी कह रहा है जहां पर नक्सली मुख्य धारा में तो लौटे ही हैं, उसके साथ साथ जो तकनीकी उन्नता है वो भी बस्तर में साफ तौर पर नजर आती है, जिसकी वजह से जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक हुई है। जी जरूर आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही बस्तर है जो पिछले 4 दशकों से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, उस इलाके में अब बदलाव हो रहा है। सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, स्कूल की घंटियां बज रही हैं। जो बस्तर का इलाका था, जिस इलाके में लोग शाम के बाद निकलने से डरते थे, लेकिन अब उस इलाके में विकास की तस्वीर हर इलाकों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण जो नक्सली थे वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। जिनके हाथ में कभी AK-47 हुआ करता था, वो अब सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं। जिनके हाथ में कभी बंदूक हुआ करता था, उनके हाथ में अब वेल्डिंग मशीन है। कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई वेल्डिंग मशीन के जरिए नई आधुनिक कला कृति को बना रहा है। बस्तर का वही क्षेत्र है जहां बम धमाकों के नाम से बस्तर को जाता था, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आंचल में एक आपको आंकड़ा बताऊंगा, सन 2000 से लेकर 2025 तक अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 7,800 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 13,000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1200 से ज्यादा ID बरामद हुए हैं और 3,000 से ज्यादा जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं। बस्तर का क्षेत्र था नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद इस इलाके की पूरी तस्वीर
पूरी तरह से बदल चुकी है। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये वही इलाके हैं जो नक्सलियों की कभी राजधानी हुआ करते थे। इलाके में जाना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद इलाके की तस्वीर भी बदली और उस इलाके में तमाम तरह की तस्वीर आपने देखा होगा कि अंदरूनी इलाकों में पहली बार ध्वजारोहण किया गया 15 अगस्त में। जो करी गुट्टा की पहाड़ी हुआ करती थी, जो टॉप नक्सली वहां रहते थे, जो टॉप नक्सलियों को इनकाउंटर पे सुरक्षा बलों ने मार गिराया और टॉप नक्सली ने आत्मसमर्पण भी किया। आज वो मुख्य धारा में कर रहे हैं, नए नए तरीके से वो कुछ ना कुछ वहां पर काम कर रहे हैं। बस्तर जो क्षेत्र 4 दशक से बम बारूद और धमाकों के नाम से जाना जाता था, वो बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आंचल, सोमेश, बहुत संक्षिप्त में, खास तौर पर मुख्यधारा में जब ये नक्सली लौटे, जिस तरह की योजनाएं वहां के स्थानीय सरकार द्वारा चलाई गई हैं, ये अपने आप में उनके जीवन में युगांतकारी और प्रगतिवादी बदलाव के सूचक के तौर पर रही हैं। आंचल, इस नक्सलवाद को खत्म करने का अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। और केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरह से वहां ग्राउंड जीरो पर जो योजना लाई है, पुनर्वास नीति लाई है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आत्मसमर्पण नक्सली को लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार योजना के बारे में जानकारी उनको बताया गया और आज उन्हें जिस तरह से योजना का लाभ मिल रहा है। अब आप समझिएगा, बस्तर का जो क्षेत्र जो 4 दशक से नक्सलवाद की चपेट में था, जो नक्सली कभी AK-47 लेकर जंगलों में जाया करते थे, अब वो महिलाएं, उनके हाथों में सिलाई मशीन है, उनके बनाए हुए कपड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बना रहा है। अब आप समझिए कि जो मोस्ट कमांडर हुआ करते तो वो मुख्य धारा में आ गए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, वेल्डिंग मशीन के जरिए नया आकृति बनाकर वो बाजारों तक ला रहे हैं। तो उनके द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट है देश विदेश में जा रहा है। वो वही लोग हैं जो कभी जो नक्सली थे उनके साथ जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। लेकिन अब वो बदल चुका है, बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। आंचल, और बस्तर वही क्षेत्र था जो 4 दशक से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बस्तर का क्षेत्र जहां बम बारूद और धमाकों के नाम से जाना जाता था, और यही सकारात्मक बदलाव बस्तर का जो है उसे विकास के साथ स्थापित कर ही रहा है। लेकिन वो कई ऐसे नक्सल प्रभावित अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक राज्य की कहानी भी बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे एक और ही अनूठी खबर की। जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ।